आपको लेकर के कुछ वीडियो वायरल हुई थी। आप थाने में बैठे हुए हैं, कुछ महिलाएं हंगामा कर रही हैं। आपके सुल्तानपुर का एक मामला था, दो अलग अलग समुदाय से जुड़ा हुआ मामला था। एक मासूम बच्ची के साथ में रेप जैसी जो है जघन्य अपराध के मामला आया था, उसमें आपकी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है। उस पर आपका क्या कहना है? आपके आरोपी बहुत लग रहे हैं। पहले तो मैं जितने भी ये मेरे पत्रकार बंधु हैं सोशल मीडिया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे मेरी बात सुनने का अवसर दिया और मैं ये कहता हूँ कि ये जो केस हुआ है 2 तारीख को, जो लड़का मुस्लिम था और लड़की जो है वो हिंदू समाज सैन समाज की थी, दोनों नाबालिग है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और बड़ा दुख प्रकट करता हूँ कि ये काम जो भी हुआ है ये गलत हुआ। देखिए 2 तारीख को रिपोर्ट हो चुकी थी और पुलिस ने बच्चे को उनको पकड़ने के लिए जो अपराधी थे उनको प्रयास कर रही थी और मेरे पास भी पहुँचे, वे नाकामयाब हुए। पुलिस वाले भी, बड़े अधिकारी भी पहुँचे, मैंने भी पुलिस का सहयोग कराया और वे 2 तारीख को ही मेरे सहयोग से अरेस्ट हुए। 2 तारीख को अरेस्ट होने के बाद, और ये चीज़ भी वीडियो में है कि भाई मेरे सहयोग से भी अरेस्ट हुए। तो जो कुछ लोग मेरे पे ये आरोप लगा रहे हैं कि मनोज प्रधान जी अपराधी और जिहादी मुस्लिम की मदद कर रहे हैं अपने हिंदू समाज छोड़कर। मैं एक बात बताता हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष आदमी हूँ और मैं किसी जाति और धर्म की पैरवी नहीं करके मैं अपराधी को अपराधी मानता हूँ, चाहे वो किसी जाति का हो। मैंने 3 तारीख को मैं जैसे ही मैं अपने काम के लिए मुरादनगर थाने में आया तो वहाँ मुझे पता नहीं था, वो पीड़ित पक्ष और कुछ जो दलों के आदमी, जो बजरंग दल हैं, गोरक्षक दल हैं और हिंदू संगठन के कईयों के वहाँ आदमी बैठे थे, मुझे ये जानकारी नहीं थी। जब मैं वहाँ गया हूँ तो वे मेरे जाने के बाद में वापस मतलब ऑफिस से एसओ साहब से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में वे कुछ जिक्र हुआ, मैंने कहा एसओ साहब इसमें निरपक्ष जांच कराएं और जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा दें आप। इतनी थोड़ी देर बात ही हुई है वहाँ, तो वे लोग प्री प्लान के लिए उन्होंने भ्रमित कर दिया कि या किसी ने, एक विपिन नाम का मेरे गांव का लड़का, उन्होंने भ्रमित किया। उसने कही कि ये मुसलमानों की पैरवी कर रहा है, जब जिहादियों की, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मेरी आप सोशल मीडिया पे भी जो मेरी आप बात है आपने भी देखा, मैंने सिर्फ ये इतनी बात करी कि मेरे गांव में शांति रहे और कोई धर्म और जाति की राजनीति मेरे गांव में नहीं चले। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जी जी। मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है, अब जो लेडीज आई थी वहाँ वापस दोबारा मेरे कमरे में, एसओ साहब के कमरे में, उसमें जो है जो संगठन के लोग, एक उदिता त्यागी थी, एक संगठन के एक शर्मा है जलालपुर रोड पे, मैं नाम नहीं जानता, चेहरे से मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने मेरे परिवार की जो महिला है उन पे अब मतलब टिप्पणी की है, अकबर मनोज प्रधान की कल को लड़की जाएगी तब पता चलेगा, या अपनी लड़की या अपने परिवार के सब औरतों को उसमें दे दो, मुसलमानों को दे दो। इससे मेरी बड़ी मान हानि हुई है और ये भी मेरी मान हानि हुई है। अकबर मनोज प्रधान अपराधी और मुसलमान की पैरवी कर रहा, जबकि ये सरासर झूठ है। मेरी कहीं सोशल मीडिया पे या कोई आदमी ये बता दे मेरा कोई गलत शब्द दिया हो, मैंने ऐसा नहीं किया। इस मामले को लेकर क्या कोई आप लीगल एक्शन लेंगे क्या मैं अगर ये इसमें ये आप आज आपसे बात कर रहा हूँ, या तो वे लोग जो क्षमा मांगेंगे, नहीं मैं लीगल एक्शन लूँगा। अभी तक कोई शिकायत दी है आपने? मैंने कोई अभी तक आपसे इनसे कोई शिकायत नहीं करी है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो मेरे गांव के कुछ जो राजनीतिक लोग हैं वे इस माहौल को बार बार बिगाड़ना चाहते हैं। अब गांव का माहौल बिगड़ा है और कोई राजनीतिक रगड़ा और हिंदू मुस्लिम हो। मेरा ये अनुरोध है पुलिस प्रशासन से भी, अपराधी को अपराधी रहने दे, इसमें कोई जातीय या धर्म की राजनीति ना हो। आपके हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में कुछ मेरे पॉइंट हैं जो मेरी लिखी हुई, जो मेरी अपनी परेशानी है। एक तो मैं ये चाहता हूँ, क्या उनके माफ़ी मांगने से मामला निपट जाएगा? अगर वे अपनी गलती का एहसास करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। एक मैं सभी जितने संगठन के आदमी हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, अगर वे जब तक किसी बात को समझ में ना आए, सोचे नहीं, किसी के कहने से किसी पर टिप्पणी ना करें। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम महिलाओं की मदद करने के लिए आए हैं, हम देश की बच्ची हमारी बच्ची है। क्या मेरे घर की महिला वो इस देश की महिला नहीं है? क्योंकि आप सुल्तानपुर के मौजूद आदमी हैं, जी जी। आदमी हैं,
जी, ऐसा जी। नहीं है कि आपको कोई नहीं जानता क्षेत्र में। जी जी जी। तो इस प्रकरण में, इस मामले में आपने पुलिस को क्या हेल्प करी? पुलिस की मैंने ये हेल्प करी, जब उन्होंने पुलिस ने बताया कि ये अपराधी किस्म के लोग हैं, वे फरार हो गए, तो मैंने उसके परिवार के जिम्मेदार लोग बुलाए और मैंने दबाव बनाया उन पर, आप अपराधी है तुम्हारे बच्चे, उनको देना पड़ेगा पुलिस को, नहीं तो इसका गलत इंजाम होगा। उन्होंने मेरी अपराधी को बचा रहे थे आप? नहीं, हाँ, तो वो उनका कहना है, इस चीज़ की गवाह पुलिस है। पुलिस बताएगी मनोज प्रधान जी ने जो मुलजिम है अरेस्ट करने में मेरा सहयोग किया या नहीं किया। आपके समझाने के कितने समय बाद गिरफ्तारी होगी? जब मेरे समझाने के बाद 5-4 घंटे लगे हैं, और ये चीज़ जो है जब वे गिरफ्तार हुए हैं, ये चीज़ वीडियो में भी है। अच्छा, घटना का भी एक है, कुछ चीजें संदिग्ध आ रही थी, क्या कि- घटना कारित हुई है या उसमें कुछ? देखिए, घटना तो ये चीज़ जो है, जो जांच है जांचकर्ता बताएंगे या डॉक्टर बताएगा, मैं ये नहीं कह सकता घटना करके सच है या कितनी गलत है कितनी, पर मैं ये चाहता हूँ अगर ये बात चली है तो ये कुछ ना कुछ इसमें बात जरूर है। दोनों की उम्र कितनी थी अंदाज? दोनों नाबालिग है, लड़के की उम्र लगभग 14 साल के आसपास है और लड़की की उम्र 9 साल की है, दोनों बच्चे नाबालिग हैं। हाँ, और वो लड़की हमारी एक, बस मैं एक चीज़ कहता हूँ, अब देखिए जो ये लोग धर्म की राजनीति करें, उस पर धर्म की राजनीति सिर्फ उस पर ही फोकस डालना है, अपराधी पे। मेरे गांव की राजनीति में ना, मैं एक चीज़ बस कह के ख़त्म करता हूँ। कुछ आदमियों की एक वो होती है कि मैं कहावत कहता हूँ, हल्दी जर्दी ना तजय, खटरस तजय नाम, शीलवान गुण ना तजय, ओगण तजय ना गुलाम। अब जो ये झगड़ा है, देखिए मैं एक चीज़ और मानता हूँ, अब जो सच्चा आदमी होता है वो सूरज की किरण की तरह होता है, जो वो सूरज पे कभी कोहरा आ जाता है, कभी घटा जाती है, फिर भी उसकी चमक कभी नहीं होती। तो सच्चे आदमी की कभी चमक ख़त्म नहीं होती है। मैं बस एक चीज़ लास्ट कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, जो लोग ये चाहते हैं, ऐसी फितरत क्या लोगों की जिनका नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। बस एक चीज़ और मेरी रह गई, एक कहावत है, सोच रहा हूँ जंग छिड़ी तो बाजारों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। आज अब तूने फांस दिया, एक अजीब सी ख्याल आया, छत गिर जाने से दीवारों का क्या होगा। ये सब जुगनू मिलके सूरज को गिराना चाहते हैं। मुझे विश्वास है उस रब पे, मेरे गांव में शांति रहेगी। और इन्होंने कई बार भी ये कोशिश करी है, मैं उस बात को छेड़ना नहीं चाहता, अब मेरे गांव में दंगे फिसाद करने की उन्होंने कई बार इन लोगों ने कोशिश की है। ये राजनीतिक कारण ये है, अब हमारी छवि बिगड़े और उनकी छवि, जो मेरे गाँव, मैं संगठनों की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं संगठनों की बात नहीं कर रहा, संगठन ने मेरी छवि, मेरे गांव की माहौल बिगाड़ने की कोशिश, जो मेरे गांव के राजनीतिक लोग हैं, वे एक जो चुनाव संबंधी या अपनी छवि बनाने के लिए एक जुटाए, ये षड्यंत्र ये चलाया, कोई मनोज प्रधान कुछ ऐसा कर रहा। मैं पीड़ित के साथ हूँ और अपराधी के खिलाफ हूँ और हमेशा रहूँगा, धर्मनिरपेक्ष हूँ, धर्मनिरपेक्ष रहूँगा, किसी के दबाव में मैं काम नहीं करूँगा, मैं अपनी मर्जी से कहूँगा, स्वतंत्र हूँ मैं। धन्यवाद, मैं आपका सब आज हाँ कर लेना कुछ। संगठन के आदमी थे जिन्होंने बच्चे की महिलाओं ने करी, उन्हें सिर्फ जब एक चीज के लिए भर दिया गया, आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है, यार हम बैठे हैं, यार मैं कहूँ भाई साहब नहीं, तो आप उसी तरह से रिएक्ट करोगे फिर जाकर। उन्होंने रिएक्ट यही करा कि ये सब छुटाने के लिए आए हैं, तो फिर महिलाओं ने अभद्रता करी है, लेकिन